नमस्कार, मैं हूं नुपुर और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में क्या कहें? जादूगर, बाजीगर या सियासत के शहंशाह? आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी पहेलियां क्यों बुझा रही हूं। क्या करें, सियासत का खेल इतना अजीब है और जब इसके खिलाड़ी अशोक गहलोत हो तो एक ही बात कहेंगे, सब कुछ गोलमाल है। और जिस तरह राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के जरिए वो सियासत की कबड्डी खेल रहे हैं, उसमें भी शतरंज का खेल देखने को मिल जाए तो इससे बड़ा जादू क्या होगा? क्योंकि कब अपने किस वजीर के बल पर सियासत के खेल में किसे प्यादा बना दे, ये समझ पाना बेहद मुश्किल है। ये हम क्यों कह रहे हैं वो अब समझ लीजिए। दरअसल रेस है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की, लेकिन शोर राजस्थान में है और सवाल भी कि यदि अशोक गहलोत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरते हैं तो राजस्थान की राजनीति का ऊंट किस करवट लेगा और किसकी राजनीति को पलट कर रख देगा। क्योंकि इस सवाल पर राजस्थान में बवाल है कि राजस्थान का सीएम कौन होगा। गहलोत अगर अध्यक्ष बनते हैं तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना सकते हैं या फिर कोई और चेहरा उतार सकते हैं, जिसमें कई चेहरे सहरा सजाए बैठे हैं, जिनमें नाम सुनने को आ रहा है सीपी जोशी, शांति धारीवाल, गोविंद सिंह डोटासरा और बीडी कल्ला का। तो दूसरी तरफ सीएम अशोक गहलोत है कि इन दिनों गांव-गांव में जा रहे हैं। इवेंट ग्रामीण ओलंपिक है, लेकिन मकसद क्या? 2023 पर निशाना मारना है। ग्रामीण ओलंपिक की जिस तरह से प्लानिंग की गई है उसमें गांव या वोटर्स इससे छूटता नहीं दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खुद सीएम गहलोत पिछले 2 सप्ताह में 18 जिलों में जा चुके हैं। कई इवेंट में तो मैदान में उतरकर कबड्डी के दांव भी आजमाए, लेकिन असल मकसद है ग्रामीण ओलंपिक के जरिए भाजपा को चित्त करना। प्रदेश के 52,000 बूथों में से 47,000 पर अपने चुनावी योद्धा तैनात कर चुकी भाजपा भले ही अपने आप को कांग्रेस के मुकाबले चुनावी रणनीति में आगे बता रही हो, लेकिन 44,000 गांवों में चल रहे ग्रामीण ओलंपिक के जरिए कांग्रेस अपने वोटर कनेक्ट प्रोग्राम को बखूबी अंजाम दे रही है। राजनीति के जानकार बताते हैं कि ग्रामीण ओलंपिक सिर्फ खेलों को बढ़ावा देने का ही प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि इसके जरिए कांग्रेस अपने वोटर्स से सीधे कनेक्ट हो रही है। हर आयु वर्ग के महिला पुरुषों को ग्रामीण ओलंपिक से जोड़कर आने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस अपना माहौल बनाने की दिशा में बढ़ रही है। हमने आपको कहा था, जो हारी हुई बाजी जीतता है वो बाजीगर कहलाता है। और अशोक गहलोत को ये पता कि किस मौके पर क्या बाजी चलनी है, क्योंकि ये वे बखूबी जानते हैं कि कब किस विरोधी को साथ लेकर साधना है और खुश करना है। क्योंकि जिस तरह से ग्रामीण ओलंपिक के कार्यक्रमों में शरीक होने के लिए सीएम गहलोत ने तूफानी दौरे किए, एक दिन में 3 जिलों की सभाएं की। दौरे में जहां जहां पहुंचे उन्होंने नए विकास कार्यों का शिलान्यास करके अपने समर्थकों को भी खुश कर लिया। तो वहीं जब समर्थक विधायकों के क्षेत्र में सीएम पहुंचे तो गिले शिकवे भी दूर कर लिए, जिसकी झलक तब देखने को मिली जब सीएम बसपा से कांग्रेस में शामिल होने वाले राजेंद्र गुड़ा के गांव पहुंचे। वहीं पुष्कर में जूता उछाल कांड के बाद पायलट खेमे पर तीखी टिप्पणी करने वाले अशोक चांदना के क्षेत्र नैनवा में भी पहुंचे। तो वहीं नावा में महेंद्र चौधरी को विकास कार्यों में आगे रहने वाला बताया। वहीं सवाई माधोपुर में दानिश अबरार को सरकार बचाने में अहम भूमिका निभाने के लिए धन्यवाद देना भी नहीं भूले। तो आप हमें बताइएगा आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि आप किस मुद्दे पर हमसे बातचीत करना चाहते हैं, आपके क्या क्या इश्यूज है। साथ ही यदि आपने राजस्थान तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।